सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग व्याकरण निकुंज पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले भाषा भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरे के मन के भाव तथा विचारों को समझता है। अर्थात भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन की बात को दूसरों के सामने कह सकते हैं तथा दूसरों के मन के बात को हम समझ सकते हैं। ये सारा कार्य हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। तो भाषा की परिभाषा क्या है बच्चों? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर एवं सुनकर ग्रहण करता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक भाषा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते या कोई व्यक्ति भाषण या वाद विवाद द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। लिखित भाषा जब कोई व्यक्ति पत्र या लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, चीनी, रूस आदि। तो मूल भाषा से उत्पन्न अर्थात जो मूल भाषा उससे जो विभिन्न भाषा उत्पन्न होती है उसे ही भाषा परिवार कहते हैं। मातृभाषा का संबंध परिवार में बोली जाने वाली भाषा से है। बच्चा जिस परिवार में पलता बढ़ता है वो अपनी मातृभाषा को धीरे धीरे स्वयं ही सीख जाता है। तो मातृभाषा की परिभाषा क्या है बच्चों? घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। मानक भाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। पूरे भारत में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, अतः भाषा का एक मानक रूप होना चाहिए और हिंदी को मानक रूप 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हो चुका था। बोली से अभिप्राय स्थानीय या घरेलू बोली से ये किसी विशेष स्थान में प्रयोग होती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। तो बोली की परिभाषा क्या है बच्चों? क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का रूप बोली कहलाता है। लिपि जब हम अपनी भाषा को लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो उसके लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। तो लिपि की परिभाषा क्या है? मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए आरेखीय चिन्हों को लिपि कहते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है और उनकी अपनी अपनी लिपि है, जैसे संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की, अरबी, फारसी, नेपाली की देवनागरी, कोंकणी की देवनागरी, जर्मन की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, मराठी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, हिंदी की देवनागरी, फ्रेंच की रोमन। अब व्याकरण के माध्यम से हम भाषा का शुद्ध रूप लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। अर्थात उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं मुझको पानी दो, तो ये भाषा का अशुद्ध रूप है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे पानी दो। तो इसका ज्ञान हमें व्याकरण के माध्यम से ही होता है। तो व्याकरण की परिभाषा क्या है बच्चों? व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 विभाग है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनने के नियम का उल्लेख किया जाता है। शब्द विचार इस विभाग में शब्दों के भेद, उसकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि के विषय में चर्चा की जाती है। वाक्य विचार इस वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना आदि का विवेचन किया जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? भाषा, लिपि, व्याकरण, बोली आदि। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।